हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का एसपीएस फैमिली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमने जो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल किए थे, उसके बाद हम चलते हैं कैपेसिटर पर। कैपेसिटर क्या होता है? आपने 9th क्लास में 10th क्लास में आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा और आपने सिंबल भी चेक देखा होगा। इसका सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का? ये सिंबल होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटर। तो काम क्या होता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर होता है स्टोर द एनर्जी। कैपेसिटर क्या काम करता है? स्टोर द एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। अब ये एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर तो बैटरी भी करती है। तो क्या कैपेसिटर और बैटरी एक ही चीज़ है या कुछ उनमें से अलग अलग है दोनों? क्या कोई डिफरेंस है? वो डिफरेंस क्या है वो भी हम समझेंगे। देखिए, कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने अक्सर घर में पंखे देखे होंगे। कई बार पंखे बंद हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन फैंस में कई बार हम उसको हाथ से या किसी डंडी से घुमाते हैं। डंडे से घुमाने के बाद वो फ़ैन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब उसको जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क उसे मिल जाता है हमारे घुमाने से। तो इसका मतलब जब हम उसको चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका क्या ख़राब था, उसका कैपेसिटर ख़राब था, उसकी स्पीड उस कैपेसिटर के कारण ही कम हुई। तो उस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद वो फ़ैन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में उसे एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी वो कैपेसिटर उसे प्रोवाइड करवाता है। कैपेसिटी कौन देता है उसे? एनर्जी कौन देता है उसे? ये कैपेसिटर ही वो एनर्जी देता है। देखिए, जब हम फैन का बटन या स्विच ऑन करते हैं तो वो जो एनर्जी जाती है उसके पास, वो एनर्जी स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप के लिए इतनी सफिशेंट नहीं होती। तो उसके लिए क्या होता है, जब फैन उससे पहले चल रहा होता है तो कैपेसिटर उस चलने से चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने फ़ैन को बंद कर दिया। जब दोबारा से हम उस फ़ैन को चलाएंगे तो वो एनर्जी कैपेसिटर से उसको दी जाती है। मतलब जैसे आपने फ़ैन ऑन किया तो कैपेसिटर में पहली बार जो एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी उस फ़ैन को दे देता है और ख़ुद डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद दोबारा चलने से दोबारा से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम इसमें अगर समझें कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन और इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है तो मैं ये समझाता हूँ कि एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जिसे हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। ये कंप्लीटली क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। भाई, पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें जो फोर्स होगा, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और हमें जो चीज़ चाहिए, हमें एक अच्छे कैपेसिटर के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि एज मोर चार्ज एंड एज लेस पोटेंशियल। भाई, पोटेंशियल उसका कम हो और उसमें चार्ज ज़्यादा हो, मतलब स्टोरेज उसकी ज़्यादा हो और पोटेंशियल उसका कम हो। यही चीज़ हमें चाहिए होती किसी भी एक बेस्ट कैपेसिटर के अंदर। तो इसको जितना चार्ज देते हैं हम, लेकिन रिलेशन ये कहता है कि आप Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। रिलेशन क्या होता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना आप चार्ज दोगे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जितना आप चार्ज दोगे उसे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए कि जिसके अंदर पोटेंशियल कम हो और हमारा चार्ज ज़्यादा दिया जा सके। भाई, जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें सामान आएगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो ये जल्दी ही भर जाएगा, जिसके कारण हमारी जो आउटपुट है, हम जो एनर्जी स्टोर कर पाएंगे वो एनर्जी स्टोर पूरी तरह से नहीं हो सकेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि बैटरी और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बैटरी और इसमें फ़र्क क्या है। फिर
बैटरी में और इसमें फ़र्क क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन जो काम कैपेसिटर का है कि एकदम से एनर्जी देता है, वो एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर दे सकता है, बैटरी का हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि Q अगर मैक्सिमम होगा तो V भी मैक्सिमम होगा। तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं इस पोटेंशियल को। देखिए मान लीजिए Q चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है P, पॉजिटिव Q चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट है P। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, मान लीजिए डिस्टेंस है R, तो क्या होगा ये पोटेंशियल KQ/R, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा KQ/R होगा। तो इसको कम कैसे करेंगे, मैं यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज ले आता हूँ, इधर एक नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, ये भी इससे कितनी दूरी पर है, मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसका ये पोटेंशियल आया इस पर, वो आया 100 वोल्ट, मैंने मान लिया। और ये एक नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके कारण भी इस पर कोई पोटेंशियल होगा, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इस नेगेटिव Q के कारण या नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, और ये चार्ज है जो पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल है वो है, तो नेगेटिव के चार्ज जो चार्ज होगा वो होगा KQ/, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है R, ठीक है। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है, ये नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल है ये कितना है, ये मान लीजिए 40 वोल्ट है। तो अब पॉइंट P पे क्या हो गया, पॉइंट P पे नेट जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 100 - 40 कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट। 100 - 40 कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट, ठीक है। तो 60 वोल्ट आ गया। तो इसके बाद एक बात थी कि पहले यहाँ पर था 100 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव के आने के कारण कितना हो गया, ये आपका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया। तो इससे हमें एक बात पता चली, अगर पोटेंशियल को कम करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, नेगेटिव चार्ज की हेल्प लेंगे। और नेगेटिव चार्ज की हेल्प हम कैसे लेंगे वो समझिए। देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है। हमने इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट को प्लेस किया, मतलब एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए। न्यूट्रल प्लेट जिसमें अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, उसे हम न्यूट्रल प्लेट बोलेंगे। तो न्यूट्रल मटेरियल वही होता है। तो इससे क्या होगा, इस साइड आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज तो इसके पोटेंशियल को कम कर देंगे, लेकिन साथ में पॉजिटिव चार्ज भी तो है, ये साइड में पॉजिटिव चार्ज भी तो है, ये भी तो कुछ इफेक्ट डालेंगे, ये दोबारा से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से अर्थ कर देंगे इस वायर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से अर्थ करने के बाद ये जो आपका अब प्लेट जो होगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, प्लेट होगी आपकी कुछ इस तरह से। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो चार्ज होता है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता आउटर सरफेस की तरफ, प्लेट के इनर सरफेस पे हमेशा चार्ज होता है, ये ध्यान रखना आप। इनर सरफेस पर चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज हमेशा इनर सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इनर सरफेस पे हमेशा चार्ज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगा आपका कि नेगेटिव से हम कैसे इसको कम कर देंगे। अब जो हमारा रिलेशन था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पोटेंशियल, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, Q = CV, और C क्या है, C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ से अब C जो निकालेंगे, C हो जाएगा आपका Q/R,
वी, सी क्या हो जाएगा Q बाय वी आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, Q की कूलम और V की वोल्ट, Q की कूलम और V की वोल्ट। तो ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, तो इसे हम बोलते हैं फैराड, इसे बोलेंगे फैराड। लेकिन फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड जो हमारी यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम स्मॉल यूनिट का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली स्मॉल यूनिट का मतलब माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड होता है 10 की पावर -6 फैराड, ठीक है। या हम यूज करते हैं पिको फैराड, ये होता है आपका 10 की पावर -12 फैराड। ये यूनिट जो होती है आपके फ़ैन वगैरह में माइक्रो फैराड के यूज़ करते हैं कैपेसिटर, और पिको फैराड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें पिको फैराड यूनिट आपको लिखी मिलेगी किसी भी आपके कैपेसिटर पर, पिको फैराड आपको यूनिट लिखी मिलेगी किसी भी कैपेसिटर पर। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो कैपेसिटर है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये कैपेसिटर ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से जो हमने सीखी बात, वो बात क्या सीखी है कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएगा। भाई किसी कंडक्टर के पास जब पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटाएगा, कम करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम करेगा, सबसे मेन चीज़। और अगला जो है कि जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, सबसे पहले तो इन प्लेट की ज्योमेट्री पर, ठीक है। प्लेट्स की ज्योमेट्री पर मतलब प्लेट की मान लीजिए इस एरिया, एक तरफ मैं ये ले रहा हूँ और एक तरफ मैंने ये लिया, तो इस प्लेट पे जो चार्ज होगा कम होगा, इस प्लेट पे ज़्यादा चार्ज होगा, तो इसके साइज़ के हिसाब से इसकी कैपेसिटी जो होगी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट जो ऑप्शन है जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, ज्योमेट्री। भाई जितनी ज़्यादा प्लेट बड़ी होगी उतना ही क्या होगा, ये ज्योमेट्री। और सेकंड जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। भाई अगर आपने इसकी डिस्टेंस ज़्यादा कर दी, लार्ज कर दी, तो इसमें इंडक्शन की जो प्रोसेस है, चार्ज इंड्यूस उतना ही कम होगा और लेट होगा या होगा ही नहीं अगर ज़्यादा डिस्टेंस करते रहे। तो हमें क्या, दूसरा सेकंड जो पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक चीज़ें कि कैपेसिटर में क्या होता है और कैसे कैपेसिटर में प्लेट होती है और कैसे इंड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का ही, कि हम उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब बीच में देंगे तो क्या होगा कैपेसिटर के अंदर। तो चलिए, थैंक यू।